चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना अर्जुन ने तो अश्वत्थामा को धक्के मार करके सभा से निकाल दिया, लेकिन अब अश्वत्थामा क्रोधित होकर बोला, इन पांडवों को निर्वंश कर दूंगा। अरे, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। इसके गर्भस्थ शिशु को ही मार देता हूँ। ऐसा सोच करके आश्रम से ही गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा। उत्तरा ने जब ब्रह्मास्त्र को देखा तो श्री कृष्ण के चरणों में लेट गई और बोली रोते रोते कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे दीनदयाल प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर दे, इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लो केशव, नहीं तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। बोले बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम अपने हृदय में मातृभाव लाओ। और जैसे ही उत्तरा ने मातृभाव लाया, प्रभु सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने गदा को चक्र की भांति घुमाने लगे। ऐसे गदा को घुमाया कि उन दोनों की रक्षा कर दी भगवान। और ये सब पूरा वृत्तांत माता कुंती देख रही थी और सब कुछ समझ गई। प्रभु के चरणों में लेट गई और कहने लगी, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत्पति। हे गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप साक्षात जगदीश्वर हैं। जब माता ने प्रभु को साक्षात ईश्वर बताया ना, तो श्री कृष्ण बोले, अरे बुआ, ये क्या करती हो? मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूँ। बोली, अरे केशव, ये तो तुम्हारी लीला है। श्री कृष्ण ने सबको संबोधित करते हुए कहा, सुना आप लोगों ने? बुआ ने आज मुझे भगवान कहा है, तो भगवान से सब कोई कुछ न कुछ मांगता है, आप लोग भी मांगिए, क्योंकि युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, इसलिए सबसे पहले आप मांगो। बोले, अगर कुछ देना है तो एक ही वर दे दो कि मैं धर्म को छोड़ू नहीं, असत्य को न अपनाऊं, किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में मैं सत्य को छोड़ू नहीं। भीम बोले, मुझे तो आप बस यही वर दे दो कि हर एक परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा, क्या मांगना, मैंने तो आपको गुरु बनाया है। ये विचार जो है मेरे मन से कभी नहीं जाए। नकुल सहदेव बोले कि भाइयों की सेवा का अवसर मिलता रहे, आपका दर्शन मिले, और क्या चाहिए। जब सुभद्रा की बारी आई तो कहती हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। मुझे तो कुछ नहीं, बस आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस के रहना है। द्रौपदी ने कहा, मेरे तो आप सखा हो, ये भाव कभी नहीं जाए। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, बुआ,
आपने कुछ नहीं मांगा। माता बोली, मैं क्या मांगू? मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, और मैं क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है। जिसको सर्वस्व पहले से ही मिला हो, वो क्या मांगे? बोले, नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो माता कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे कर लिया और कहा कि देना है तो एक ही वर दे दो, कि विपदः सन्तु नः सस्वात् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवो दर्शनम्। मेरे जीवन में विपत्ति तो विपत्ति आती रहे, दुख ही दुख दे दो। ये सब हुआ, क्या मांग रही हो? अरे दुख भी मांगने की चीज है। कुंती ने कहा कि जिस दुख में तुम्हारी याद आए वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। प्रभु ने आवेश में आकर के कहा, नहीं, अब मैं दुख नहीं दे सकता। पूरे संपूर्ण जीवन में तुमने दुख ही दुख तो देखा है। जन्म हुआ मथुरा के शूरसेन के घर, जन्म के बाद राजा भोज ले गए और कुंती नाम रख दिया। बचपन सुख से बीता नहीं, कम उम्र में ही विवाह हो गया। पति भी मिला तो पी लिया का मरीज, और पति को भी श्राप मिला हुआ था कि सहवास की कामना लेकर के पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पति का भी सुख नहीं। ये तो महात्मा दुर्वासा जी के मंत्रों की कृपा से तुम्हें 3 और माद्री को 2 पुत्र हुए, और उन पुत्रों को भी मारने के लिए कौरव हमेशा तैयार रहते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और आज जब तुम्हारा पुत्र युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा, मैंने कुछ मांगने को कहा तो फिर से दुख मांग लिया। बोली कि ऐसे सुख को लेकर के क्या करे जो तुम्हें भुला दे। कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। असली विपत्ति तो वो है जिसमें तुम्हारी याद न आए, और सबसे बड़ा संपत्ति तो वो है जिसमें तुम्हारी याद परस्पर बनी रहे। और अगर तुम दुख नहीं दे सकते तो एक काम करो, मेरे जो ये स्नेह की डोरी है इसे तोड़ दो। आज युधिष्ठिर बहुत रो रहे थे। कन्हैया ने बहुत समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। इसलिए कृष्ण आज पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास, जिनके पूरे शरीर में बाण छिदे हुए हैं, एक एक बूंद खून का निकल चुका है। पितामह ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। बोले, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। कृष्ण ने पितामह को भी प्रणाम किया। बोले, आपके पौत्र पांडव हैं, भारत के सम्राट बन गए हैं, ये आपके पास आए हैं। द्रौपदी भी आई है, इन्हें बाबा थोड़ा उपदेश कर दीजिए, इनका मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, मैं क्या उपदेश करूं, परंतु तुम आदेश करते हो तो अवश्य करूंगा। पहला उपदेश करते हैं भीष्म पितामह कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। बेटा, तुम राजा बन गए, अच्छी बात है, लेकिन तुम गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए।
ज्यादा से ज्यादा श्रम करके धन कमाओ, लेकिन जितना कमाओ उसका 10वां भाग दान करो, दान धर्मान, क्योंकि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र सेवा करने से होता है, धन की पवित्रता दान करने से तथा मन पवित्र भगवान का भजन करने से होता है। दूसरी बात, तुम राजा हो, राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का कल्याण करो। राजा को पाप नहीं करना चाहिए और नहीं पाप करते देखना चाहिए। मेरी आंखों के सामने पाप हो रहा है, अगर मुझ में शक्ति है तो उसे रोकना चाहिए, नहीं तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए। देखिए, पांडवों को इतना समझा ही रहे थे कि द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी को हंसते हुए देख करके भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम हंसी क्यों? द्रौपदी तो एकदम घबरा गई, बोली पितामह क्षमा करें, गलती हो गई। बोली नहीं बेटी, कुछ तो बात है, तुम्हें बताना ही होगा, मैं इस कुंठा को लेकर के मर नहीं सकता। द्रौपदी बोली, बाबा आज तो आप बड़ा उपदेश कर रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना चाहिए, तो ये पाप आपने क्यों किया? भरी सभा में दुष्ट दुशासन जब मुझे खींच कर लाया, मुझे निरस्त करने का प्रयास किया, मैंने सबसे पहले आपसे ही सहायता मांगी थी, लेकिन आपने मेरी बात सुनकर सिर नीचे कर लिया। अगर आप जरा सा भी इशारा कर देते तो दुशासन को हिम्मत नहीं होती कि वो मेरी साड़ी को स्पर्श भी कर ले। वो तो मेरे कृष्ण की कृपा है जिन्होंने मेरी लाज बचाई। इतना सुनते ही भीष्म पितामह रो पड़े और बोले, बेटी तुम सत्य कहती हो, मैं वही अभागा हूँ जिसके आंखों के सामने तुम्हें निरस्त किया जाता है। लेकिन क्या तुम जानती हो, आज 54वां दिवस है, मैं बाणों की सैया पर हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मैं यदि चाहूं तो मर ही नहीं सकता। मैं इस कष्ट को सह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। और एक बात और, मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसीलिए मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। द्रौपदी ने चरण पकड़ के कहा, बाबा आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं था, मुझे क्षमा करिएगा। बाबा भीष्म ने सबको शांत कराते हुए अपने ध्यान को एकत्र कर कृष्ण को टकटकी लगाकर देखा और उनकी सुंदर स्तुति की और पांडवों से बोले, अब मुझसे कोई प्रश्न मत करना, मैं केशव से कुछ बात करना चाहता हूँ। बाबा बोले, ये जो बाबा भीष्म स्तुति कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, इसे भीष्म स्तुति के नाम से कहा जाता है, भीष्म स्तुति। बाबा बोले, इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखं भगवे त्वचिन्निभर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्धव प्रवाह रविकर गौर
विजय सखे अतिरस्तु मे नवद्या वितुरकर जो विधूम्र विश्व कचलुलिताश्रमवार्यं कृतासि मम निशितशरैः विविध्यमानं त्वचि कवचेषु कृष्णहात्मा सतति सखिमजो निशम्यमध्ये निजपरयो बलयो रथं निवेश्य भगवति परसेविकायुरक्षणं ऋतवति पार्थसखे ममास्तु व्यवहितकृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या मतिमहरामविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य विष्णु कर्तुमवतु रथचरणो गयाचलद्गो हरिर्वहन्तो निमं गतो तरीयः शिखविशिखतो शतजपरिप्लुत आकृतायिनो मे प्रसवमभिससारमद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गते मुकुन्दः विजयरथकुटुम्बआप्तपुत्रे हयरश्मिनितश्रिये क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यदि गतास्वरूपं ललितगतिविलासवधुहासं प्रणयनिरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतानुकृतवाक्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगं किल यस्य गोपवध्वः निगणनृपवर्यसङ्कुलेन्दः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषामरणमुपवेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभारं हृदि हृदिहृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिवनैकदार्थमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदः। पितामह ने स्तुति के माध्यम से कहा, हे माधव, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम मति बुद्धि है।
उसे आपको देना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं, वितृष्णा। आप जैसा कृपालु और कौन हो सकता है। आपने प्रतिज्ञा की थी कि कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा की कि मैं आपसे शस्त्र उठवा कर ही मांगूंगा। और मेरे बाणों की बौछार को देखकर जब अर्जुन घबरा गए, तो आप अपनी सारी प्रतिज्ञा छोड़ रथ से नीचे कूद पड़े और रथ के टूटे पहिए को उठाकर दौड़ पड़े। मैंने देखा था भगवान, पृथ्वी कांपने लगी, आपकी उत्तरीय वस्त्र नीचे गिरा और उसे समझाया कि तुम चिंतित मत हो देवी, मैंने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। हे केशव, अब जीने की कामना नहीं है। इतनी सुंदर मृत्यु किसी की हो सकती है क्या? कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवे। भीष्म ने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा और देखते देखते अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। भीष्म की मृत्यु के पश्चात पांडव रोने लगे, हमारे पितामह चले गए। प्रभु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करती। महापुरुषों के जाने के बाद रोया नहीं करते। प्रभु ने पांडवों को समझा बुझा करके पितामह का संस्कार करवाया। पांडवों से प्रभु बोले, आप लोगों का वनवास पूरा हुआ, आपको राजगद्दी भी मिली। अब मेरी कामना है कि अब मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। पांडवों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण के बार बार कहने पर उन्हें जाने की अनुमति दे दी। युधिष्ठिर ने प्रभु को गले से लगाया और अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम कृष्ण की सुरक्षा के लिए साथ जाओ। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदीक्षया, ववृषुः कुसुमे कृष्णं प्रेम वीरास्मिते क्षणा। अपने महलों की अटारियों पर खड़ी होकर कुल की नारियों ने कृष्ण को विदाई दी। श्री कृष्ण ने बुजुर्गों को प्रणाम किया, साथियों को गले लगाया और अर्जुन को साथ लेकर भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका वासियों को जैसे पता चला कि हमारे नाथ पांडवों को विजय से दिलाकर वापस आ रहे हैं, बस पूरे मार्ग में पुष्प बिछा दिए, तोरण सजाए गए। कृष्ण ने जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया, द्वारका वासियों ने कुशल मंगल भगवान का पूछने लगे। भगवान भी कुशल मंगल पूछने लगे। उसके बाद महल में प्रवेश करते ही माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माता रोहिणी को भी प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो व्यक्ति हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशोबलम्। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें बढ़ती। और शास्त्र कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी
तेन बालो न पाठितः। वो माता पिता अपने संतान के शत्रु हैं जो अपने संतानों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करते, क्योंकि बचपन के संस्कार ही जीवन पर्यंत बच्चों में रहते हैं। इसलिए प्रभु ने माता पिता को प्रणाम किया। माता ने उन्हें उठाकर अंक में भर लिया। मैया ने कहा, मेरा पुत्र इतना बड़ा राजा है, लेकिन कितना विनम्र है। कृष्ण तो द्वारिका चले गए, लेकिन जिस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की थी, वो बालक आज हस्तिनापुर में जन्म लेगा। इसी बालक का नाम है परीक्षित। ये अभिमन्यु का बेटा है। जन्म लेते ही चारों तरफ देखता है और नेत्रों में आंसू है, निराश हो रहा है। भगवान को पता चला मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है, तो प्रभु भी आशीर्वाद देने के लिए आए। अब देखिए, बालक को सभी गोद में ले रहे हैं, परंतु वो उदास ही रहता है। लेकिन जैसे ही प्रभु ने बालक को गोद में लिया, बालक हंस पड़ा। प्रभु ने उसके माथे पर हाथ फिराया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। परितः इक्षितः यह सह परीक्षितः। जो जन्म लेते ही चारों तरफ गर्भ में जाकर बचाने वाले को खोजने के लिए देखने लगे, वो परीक्षित। जन्म से पहले गर्भ में ही प्रभु का दर्शन करने वाला एकमात्र जीव परीक्षित ही है। फिर प्रभु अर्जुन को साथ लेकर पुनः द्वारिका चले गए। अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए। अपनी लीलाओं को पूर्ण कर प्रभु अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए वापस आए। उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, आओ, द्वारिका जाने के बाद तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। कृष्ण के साथ रहते हो तो कुछ याद नहीं रहता। कैसे हैं द्वारिकावासी? और कृष्ण कैसे हैं? अरे क्या बात है अर्जुन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो अर्जुन, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। अगम्या स्त्री से समागम, गौ हत्या यदि गलती से भी हो जाए, और जिसके बिना हमने रहना सीखा ही नहीं, अगर वो छोड़ के चला जाए, तो हमारे शरीर का तेज नष्ट हो जाता है, मुख का तेज नष्ट हो जाता है। कहीं ऐसी गलती तुमसे तो नहीं हुई? इतना सुनते ही अर्जुन धड़ाम से धरती पर गिर गए और बोले कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरो येन मे परितम तेजो देव विस्मापन। महाराज, जिन प्रभु के बिना एक मिनट भी हमने रहना नहीं सीखा, वो आज हमें छोड़ करके चले गए। जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चले गए, धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी और अपने प्राण वायु को त्याग दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अरे अर्जुन, तुम आ नहीं रहे थे, और जब आए तो अप्रिय समाचार देते। अब मैं भी इस धरा पर एक मिनट नहीं रह सकता। महाराज ने मंत्री को बुलाया। बालक परीक्षित का राज्याभिषेक कर जाने की तैयारी करने लगे। परीक्षित बोले, बाबा, मैं तो अभी छोटा सा बालक हूँ, मैं कैसे अकेले रहूंगा? पांडव बोले, बेटा, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना। शरणार्थी शत्रु भी हो तो उसे क्षमा कर देना। अतिथि का सदा सत्कार करना। इतना समझाकर पांडव द्रौपदी के साथ सशरीर स्वर्ग की ओर जाने लगे। लेकिन
4 पांडवों का बीच में ही प्राणांत हो गया, द्रौपदी का भी बीच में ही पतन हो गया। सशरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे। यद्यपि कुछ क्षण के लिए उन्हें भी नरक जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा सा झूठ बोल दिया था, इसलिए उनको भी थोड़े समय के लिए नरक में जाना पड़ा।